हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद आईएएस पर आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम बोर्ड 10th के मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसपे हम सिर्फ ओनली 5 नंबर के क्वेश्चन को आज डिस्क्राइब करेंगे। उसके बारे में टॉपिक देखिए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है उसको देख लीजिए पहले। ये x² प्लस bx प्लस c, ये इसका का मानक रूप है। मानक रूप द्विघात समीकरण का। इसके अकॉर्डिंग कम से कम 5 से 6 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो शून्यांक होते हैं, शून्यांक अल्फा और बीटा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में इसे लिख सकते हैं एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल कहते हैं इसे, और योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी क्या है? यहाँ पर अचर पद है। सी क्या है? अचर पद। तो अचर पद बटे, इसको हिंदी में कह सकते हैं अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब है जिसमें एक्स की वैल्यू ना हो। ठीक है, एक्स नहीं है, वो अचर पद है हमारा। इस प्रकार एक क्वेश्चन आते हैं कि मूलों का योगफल गुणनफल तो मालूम हो गया है। क्वेश्चन आता है कि दिए गए समीकरण के गुणांकों तथा उसके शून्यांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आता है और आएगा डेफिनेटली इस प्रकार का क्वेश्चन। जैसे ले लिया हमने कोई समीकरण द्विघात का ले लिया, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर काटेंगे, गुणनखंड काटेंगे, तो इसके शून्यांक निकलेंगे। क्या निकलेंगे? शून्यांक। तो इसके फैक्टर काट लीजिए। फैक्टर काटने का तरीका सभी को मालूम होगा, फिर भी देख लीजिए कि अगर प्लस लगा हुआ है तो इसके ऐसे फैक्टर काटिए कि ऐड करने पर या जोड़ने पर 6 हो जाए। अगर माइनस लगा हुआ है तो ऐसे फैक्टर काटिए कि घटाने पर इतने आ जाएं, जो यहाँ संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 9 के ऐसे फैक्टर काटिए या गुणनखंड कीजिए जो कि ऐड करने पर या जोड़ने पर 6 बन जाए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अगर 3 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6, और हमें 6 ही लाना है। तो x² प्लस, हमेशा जो गुणनखंड आएंगे उसे ब्रैकेट में बंद कीजिए, जो हमारी माइनस की गलती नहीं होगी, चिन्ह की गलती नहीं होगी। क्या लिखना है? 3 + 3 यहाँ पर इंटू एक्स, जो भी यहाँ लगा हुआ है x/y उसको यहाँ इंटू में लिख दीजिए प्लस 9। ब्रैकेट को खोलिए। अगर आप ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है तो इसके साइन चेंज करके लिखिए, बदल के लिखिए। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी हो। तो x² प्लस लगा हुआ तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो 3x प्लस 3x प्लस 9। अब दो पार्ट बना लीजिए, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। इसमें से ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में सेम बचे, बिल्कुल इक्वल बचना चाहिए सभी। तो यहाँ से हमें x दोनों में मिल रहा है, तो x कॉमन ले लिया मैंने। तो x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस, यहाँ देखिए 3 कॉमन है, 3 का डिवाइड हो जाएगा 9 में, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 3। अगर ब्रैकेट में सेम नहीं बच रहा है तो हमारा क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, ये वैसे ध्यान देना है। अगर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम नहीं बचेगा, एक जैसा नहीं बच रहा है,
तो हमारा क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, डिफरेंट है, तो उसको फिर दोबारा चेक कर सकते हैं। देखो ब्रैकेट में सेम बचा हुआ है, x+3 यहाँ भी, x+3 यहाँ भी, तो x+3 और x+3 जो ब्रैकेट में है उनको एक बार लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर बैठे हुए हैं उन्हें एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इक्वल टू 0 चल ही रहा है आपका। अब दो फैक्टर हो गए, x+3 सेम फैक्टर हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x+3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -3। दूसरा भी फैक्टर सेम है, तो x+3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -3। x के दो मूल आ गए, x इसको ऐसा भी ले सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, उससे भी यही मूल निकलेंगे हमारे। x बराबर हमारे आ गए हैं -3 और -3 बराबर मूल आए हुए हैं। अब इसको जो मूल आ गए हैं हमारे शून्यांक हैं, ये क्या कहते हैं शून्यांक, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। अब इनमें संबंध कैसे स्थापित करना है वो आगे देखिए। जो हमें मूल मालूम हुए हैं -3 और -3, एक को अल्फा ले लेंगे एक को बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -3 और बीटा भी हो गया -3। हमारा जो इक्वेशन था उसमें गुणांक देखिए क्या है, इक्वेशन हमारा था जो समीकरण था x² + 6x + 9 इज इक्वल टू 0। गुणांक क्या होते हैं, x² का गुणांक क्या है, जो कंपेयर करेंगे हमने जो मानक रूप बताया था कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इससे तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद देखिए अगर इसके पास कोई वैल्यू नहीं तो एक मानते हैं, क्या मानते हैं एक, अगर माइनस लिखा हुआ है तो -1 मानेंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 6 और c की वैल्यू हो गई 9। अब संबंध ज्ञात करेंगे, संबंध ज्ञात करने के लिए जो हमने बताया था पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसी को फॉलो करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का मान वैल्यू रखो, क्या निकला है -3 प्लस बीटा की वैल्यू -3, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, अपान a की वैल्यू है 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, यहाँ पर -6/a, इनको ऐड कर देंगे। सेम जो साइन होते हैं हमेशा ऐड होते हैं, ये ध्यान रखना है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। तो -3 6 हो गए, 1 का डिवाइड करेंगे 6 में तो -6 आएगा। ये वैल्यू इक्वल आने चाहिए, तो हमारे जो संबंध है वो सही है, अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल, मूलों का योगफल करेक्टली है। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बताया था c/a, अल्फा की वैल्यू रखो जो हमने मूल निकाले हैं -3 मल्टीप्लाई -3, c की वैल्यू देखिए 9 है, अपान a की वैल्यू है हमारी 1। गुणा हो रहा है -3 और -3 का, जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 3 3 9, प्लस की वैल्यू हो गई और 1 का डिवाइड करेंगे 9 में तो आएगा आंसर 9, इक्वल आ गया है। तो हमारे जो संबंध है वो करेक्टली है। इसी प्रकार शून्यांकों तथा उनके गुणांकों में संबंध निकालते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली है आपके सब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखिए आगे, आपको 1 नंबर यहां से मिल जाएगा, विभक्ता d इज इक्वल टू b² - 4ac से, ठीक है। 1 नंबर यहाँ कंप्लीटली मिलेगा आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि b² - 4ac। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, d ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल जो है वास्तविक होंगे व असमान होंगे।
ठीक है। अगर डी के वैल्यू क्या निकलती है, 0 से ग्रेटर निकलती है, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी। सेकंड कंडीशन देखिए, डी इज इक्वल टू 0। अगर डी की वैल्यू 0 निकलती है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, समान होंगे। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। थर्ड कंडीशन आती है, डी लेस देन 0, मतलब डी की वैल्यू 0 से कम। 0 से कम का मतलब होगा माइनस में आएगी, डी की वैल्यू माइनस में आएगी। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। कभी नहीं पूछा जाएगा, समीकरण कोई दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब यही है कि मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है, या मूल वास्तविक है या समान है, या मूल वास्तविक है और असमान है। इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इस कंडीशन को फॉलो कैसे करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 4x² + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, जो x² का गुणांक है, x² को छोड़ दीजिए, जो उसके पास लिखा वो a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू क्या है, जो x को छोड़ दीजिए, उसके पास जो लिखा हुआ है b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू जिसमें अचर पद है, जिसमें x है नहीं, या फिर कोई x y की वैल्यू नहीं है, सिर्फ लिखा है गिनती का नंबर, वो अचर पद कहलाएगा, वो c की वैल्यू हो गई। अब फार्मूले कीजिए, d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। सबकी वैल्यू रख दीजिए। d की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ b² है -4। जब कभी किसी 2 या 3 वस्तुओं के बीच कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ 4, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, a की वैल्यू रखेंगे 4 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू रखेंगे 10 है। 5 का बार कितना हुआ, सभी को मालूम है 25 हो जाएगा, माइनस 4 तक 16 और प्लस पे 10, कितना हो गया 160। अब देखिए ये प्लस है, जब किसी संख्या के आगे कोई सा साइन न लगा हो तो प्लस की वैल्यू होती है वो। तो ये प्लस का है या माइनस का है, पता है कि अपोजिट साइन हमेशा माइनस होते हैं, समझ रहे हो। अपोजिट साइन, जो अपोजिट चिन्ह होंगे वो हमेशा माइनस होंगे, और सेम साइन होंगे वो हमेशा ऐड होंगे। अपोजिट है, एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है। अगर माइनस की बड़ी है तो प्लस की कम हो जाएगी, प्लस की बड़ी है तो उसमें से माइनस कम हो जाएगी, और उसी का साइन बचेगा जो वैल्यू बड़ी होगी। 160 में से 25 लेस कर दीजिए, ये बड़ा हुआ है तो माइनस का साइन बचेगा, कितना बचा 10, 5 बच गया, और 5 3 बच गया 1, 135। अब देखिए माइनस कैसी है, वैल्यू डी की आई क्या है, माइनस में आई है। माइनस की मतलब है कि 0 से कम, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ध्यान रखना है, एक ऐसा क्वेश्चन या तो फिर जो 20 नंबर के ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मूलों के प्रकृति बताइए, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आना जरूर है। तो समझ लीजिए 3 कंडीशन है आपके पास। डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। डी की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 छोटी का मतलब है माइनस में वैल्यू आएगी, तो मूल काल्पनिक होंगे। ये कंडीशन इसमें लगा के हम इस समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं कि इस समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या वास्तविक और समान हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि 4x² + 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर है या समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा
के की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, लेमडा भी हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, एनीबडी कुछ भी हो सकता है। तो के की वैल्यू बन करके अभी हमने बताया कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर है, विभक्ता डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब मूल बराबर तो कंडीशन क्या बताई थी, डी इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर क्या लिखेंगे 0। सबकी वैल्यू यहां से छांट लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है के। सी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई सी की वैल्यू के है इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 माइनस 4 4 जा 16 हो गया इक्वल टू 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो नंबर है उसको उधर भेज दीजिए माइनस 16 के बराबर, जब उधर जाएगा तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 25/16। ये हमारी के की वैल्यू है जब मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, तो के की वैल्यू आ गई। इस प्रकार का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आने वाला है। ध्यान समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे 5 नंबर। अगर इन कंडीशनों को आपने समझ लिया तो एग्जाम बोर्ड में 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये समझ लीजिए। थैंक यू।